261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का सबसे ताकतवर सम्राट अशोक एक ऐसे युद्ध में उतरता है जो इतिहास बदल देगा। कलिंगा, आज का ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, एक समृद्ध स्वतंत्र राज्य, लेकिन अशोक की नजर इस पर थी। लाखों लोग मरे, शहर जलकर राख हुए और तबाही ने सब कुछ निगल लिया। लेकिन यही युद्ध अशोका के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। वो क्रूर योद्धा जो रक्तपात में विश्वास रखता था, कैसे बन गया शांति और धम्मा का प्रतीक। आज हम जानेंगे कलिंगा युद्ध की असली कहानी, अशोका का दिल कैसे बदला और कैसे युद्ध ने दुनिया को नैतिक नेतृत्व सिखाया। चलो इस महान परिवर्तन की कहानी शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का बेटा और मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट। 268 ईसा पूर्व में तख्त पर बैठा। उसने पंजाब से बंगाल तक विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन अशोका का दिल जीतने की भूख से भरा था। उसकी नीति विस्तार और युद्ध, उसका हथियार सैन्य ताकत, 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियों की सेना के साथ सम्राट अशोका। लेकिन एक चुनौती थी, कलिंगा। यह स्वतंत्र राज्य अपनी ताकत और साहस के लिए मशहूर था। अशोका ने सोचा उसे जीत वो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा। लेकिन क्या हुआ आगे, चलो देखते हैं। 261 ईसा पूर्व कलिंगा युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ अशोका की विशाल और अनुशासित सेना, दूसरी तरफ कलिंगा के वीर सैनिक जो अपने घर और जमीन के लिए लड़ रहे थे। युद्ध भयानक था। नदियां खून से लाल, गांव जलकर राख और लाखों लोग बेघर। अशोका के शिलालेख बताते हैं 1.5 लाख लोग मरे, 1 लाख विस्थापित हुए, अनगिनत लोग भूखमरी और बीमारी का शिकार हुए। इस तबाही ने अशोका को झकझोर दिया। वो विजय जो उसे चाहिए थी अब उसे खोखली लगने लगी। क्या यही थी सत्ता की कीमत? इस सवाल ने अशोका को बदल दिया। कलिंगा युद्ध ने अशोका को तोड़ दिया। लाखों मौतें, बर्बाद परिवार और तबाह हुए समुदाय देखकर उसे एहसास हुआ सत्ता और हिंसा का रास्ता सिर्फ नाश लाता है। तब अशोका बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा। बौद्ध भिक्षुओं ने उसे धम्मा सिखाया, अहिंसा, करुणा और नैतिकता। अशोका ने इसे अपने जीवन का आधार बनाया। उसने शिलालेख में लिखा, मैं अब जनता के कल्याण के लिए काम करूंगा। उसने अस्पताल बनवाए, सड़कों पर पेड़ लगवाए और कुएं खुदवाए। बौद्ध धर्म को भारत और विदेशों में फैलाया। अशोका का शासन अब डर पर नहीं बल्कि करुणा और न्याय पर टिका था। वो योद्धा जो कभी रक्तपात करता था अब शांति का दूत बन गया। अशोका का धम्मा सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन शैली था। सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता, हर प्राणी के प्रति करुणता, न्याय, ईमानदारी और बड़ों का सम्मान। उसने पूरे भारत में शिलालेख खुदवाए जो लोगों को नैतिकता और दान सिखाते थे। उसने गरीबों और बीमारों के लिए मदद के आदेश दिए। श्रीलंका, मध्य एशिया और शायद यूनान तक धम्मा का संदेश भेजा। अशोक का शासन अब सैन्य ताकत नहीं, नैतिक शास्त्र का प्रतीक था। डर की जगह कल्याण, तलवार की जगह संवाद। मौर्य साम्राज्य अब सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। कलिंगा युद्ध की 2 कहानियां हैं, तबाही, लाखों मौतें, बर्बाद शहर और भय का माहौल, और दूसरी परिवर्तन, अशोका का धम्मा की ओर मुड़ना। इस युद्ध ने सिखाया हिंसा से मिली जीत खोखली होती है, असली ताकत नैतिकता और करुणा में है। अशोका का जीवन दिखाता है कि सबसे क्रूर शासक भी बदल सकता है। कलिंगा युद्ध आज भी नेताओं को याद दिलाता है कि सत्ता का असली मतलब जनता का कल्याण है। अशोका की कहानी आज भी प्रासंगिक है। हिंसा से जीत अल्पकालिक होती है, लेकिन करुणा स्थायी बदलाव लाती है। नेतृत्व में नैतिकता और मानवता जरूरी है। शासक का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि लोगों का विकास होना चाहिए। कलिंगा युद्ध हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं बल्कि मानवता और परिवर्तन का दस्तावेज है। अशोका एक योद्धा जिसने तलवार से अपना साम्राज्य बनाया और करुणा से इतिहास रचा। कलिंगा युद्ध ने न सिर्फ एक सम्राट को बदला बल्कि नेतृत्व की सोच को नया रास्ता दिखाया। ये कहानी सिखाती है हिंसा नाश लाती है और करुणा सभ्यता बनाती है। असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि नैतिकता में है। अशोका की यात्रा हमें याद दिलाती है सबसे अंधेरे पल में भी बदलाव संभव है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।